जाने माने इकोनॉमिस्ट और आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नई जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उर्जित पटेल और सरकार के बीच एक बार फिर सब कुछ ठीक हो गया है? उर्जित पटेल इस पद पर कितने सालों के लिए अपॉइंट किए गए हैं? उनके आईएमएफ में इस पद को संभालने के बाद इंडिया को किस तरह से मजबूती मिल सकती है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद क्या होता है? ये पूरे जो तमाम सवाल हम आपको बता रहे हैं, इनके जवाब हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। तो कहानी ये है कि जाने माने इकोनॉमिस्ट और आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। इस पद पर उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, जिसको लेकर के कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी से उनको अपॉइंट की मंजूरी भी मिल गई है। आपको बता दें कि पटेल ने 5 सितंबर 2016 को आरबीआई के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन की जगह ली थी, जिसके बाद दिसंबर 2018 में कुछ निजी कारणों से उन्होंने गवर्नर का ये जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया। वही इस अपॉइंटमेंट को लेकर के लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या गवर्नमेंट और उर्जित पटेल के बीच एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो गया है? और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जब उन्होंने आरबीआई के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था, तब से ही उनके और गवर्नमेंट के बीच संबंधों पर लोग सवालिया निशान लगाने लगे थे। अब उनके अपॉइंटमेंट को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा जा रहा है, ये भी समझते हैं। आपको बता दें कि ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत ने पाकिस्तान के लिए आईएमएफ में बेल आउट कार्यक्रमों का अक्सर विरोध किया है और इस बात पर चिंता जताई है कि इस्लामाबाद इस तरह के फंड का इस्तेमाल वॉर और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। वही हाल ही में आईएमएफ ने इंडिया और पाकिस्तान के तनाव के बीच $1 अरब का लोन अप्रूव किया था। साथ ही आईएमएफ ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए $1.4 अरब की जो क्रेडिट लाइन है उसको भी ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसे किश्तों में जारी किया जाएगा। इसी बीच भारतीय अमेरिकी इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ का कार्यकाल आईएमएफ में खत्म हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बारे में जानकारी भी दी है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि 7 सालों का सफर यहीं खत्म हो रहा है। आईएमएफ में काम करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। वहीं उर्जित पटेल के कुछ अहम फैसलों को देखा जाए तो उन्होंने अपने कार्यकाल में नोटबंदी के अलावा महंगाई को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। इन्होंने आरबीआई के महंगाई दर की लिमिट तय की थी, जिसके तहत महंगाई 4% की सीमा के नीचे होनी चाहिए या रखने की कोशिश करनी चाहिए। उर्जित पटेल ने इस पर विस्तार से एक रिपोर्ट भी पेश किया था, जिसके बाद महंगाई दर लक्ष्य के तौर पर 4% यानी 4% सीपीआई को अपनाया गया था। फाइनेंस से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों के लिए आप देख सकते हैं मनी 9।